हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये पीवाईक्यू आया है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन गिवन बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, y हो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ना कि x इंटू 2। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 2 बाय 4 इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज 0.5। जो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.5। The maximum height above the ground at which block can be placed without slipping। ठीक है, सो अगर इसे इसका हम डायग्राम दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, सो मान लो एक कर्व है। ठीक है, ये जो क्या है, अगर इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो एक पैराबोला जैसा कर्व दिख रहा है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, एक हॉरिजेंटल से मैक्सिमम हाइट पे क्या है, एक ब्लॉक है जो यहाँ पे होगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, ये मान लो कुछ ऐसे थे, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। सिंपल सी बात है। और नीचे की तरफ क्या होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो ये जो एंगल होगा वो होगा थीटा एंगल। ठीक है, और यूजिंग ज्योमेट्री वी कैन से दैट इसके वजन के कारण नीचे की तरफ एक फोर्स होता है mg। और तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, और ये भी हो जाएगा थीटा। तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, यानी mg के दो कंपोनेंट, और नीचे की तरफ इसे एक डाउनवर्ड जो फोर्स खींच रहा होगा नीचे, जो कि नीचे आने में हेल्प करेगा, वो हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में होगा इसका एक नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब ये जो एंगल थीटा है, इस इंक्लाइंड एंगल के लिए जो थीटा है, वो एंगल थीटा क्या बताता है, वो एंगल थीटा बताएगा म्यू को, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, जिसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं tan थीटा की बात करूँ, ठीक है, tan थीटा, तो ये क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट यानी क्या, ये जो हाइट है, ठीक है, ये जो कंप्लीट हाइट है, ये हाइट के बारे में होगा ये। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, स्लोप कहेंगे इस इक्वेशन का। अब अगर मुझे इस इक्वेशन का स्लोप है, तो मैं tan थीटा को इस इक्वेशन के स्लोप यानी dy बाय dx लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो है ये स्लोप है इस इक्वेशन का। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो y का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, एक्स स्क्वायर बाय 4। तो ये आ जाएगा 1/4, 2 टाइम्स x, तो आ जाएगा x/2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, फिर tan थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, x/2। सो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। पर हमें चाहिए हाइट, यानी y एक्सिस में वो कितना ऊपर है। तो ये मैं वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, और 1 की यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 1 स्क्वायर बाय 4। सो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। सो ऑप्शन ए अगर देखा जाए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।